हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ए कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर के द्वारा हम एक ऑब्जेक्ट के इरेक्ट इमेज को बनाना चाहते हैं। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और व्हाट वुड वी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, ये 15 फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखोगे, किस रेंज पर रखोगे, कि भाई कितनी रेंज के अंदर रखोगे कि उसका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बने। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने कहा कि आप डायग्राम बना के दिखाइए। फिर आगे भी पूछो आपसे, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, और मतलब इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा। इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल बनेगा कि लार्ज बनेगा, ये भी बताना है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन ऑफ दिस केस। मतलब आपको फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर का एक कॉन्केव मिरर बनाना है और ऑब्जेक्ट को कितनी रेंज की डिस्टेंस पर रखना है ताकि उसका इमेज हमेशा इरेक्ट बने। चलिए चेक करते हैं बच्चों। देखिए कॉन्केव मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई उसकी। यहाँ पर आपके पास ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस पॉइंट है और ये फोकल लेंथ आपको दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। फोकल लेंथ है इक्वल टू बी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हालांकि माइनस में होगी क्योंकि रेज इस साइड जाती डिस्टेंस इस साइड मेजर कर रहे हैं तो माइनस में फोकल लेंथ होगी। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर बच्चों, कॉन्केव मिरर के सामने अगर कॉन्केव मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज बनाना है, ये देखिए इरेक्ट इमेज बनाना है तो उसको हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही रखना होगा, तब जाके इरेक्ट बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। लेकिन यहाँ से शुरू होकर के पीछे तक कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इसी साइड इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ये सारी केसेस देख चुके हैं। इरेक्ट इमेज अगर बनाना है तो बिटवीन द पोल एंड फोकस रखना पड़ेगा। मतलब 15 सेंटीमीटर पर अगर रखोगे तो इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। लेस देन 15 सेंटीमीटर पर रखोगे तो इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं ए बी दे रहा हूँ। जो फर्स्ट लाइट रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, तो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल गई। इसके बाद सेकेंड लाइट रे जो है वो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल गई थी प्रिंसिपल एक्सिस की, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, यहाँ फोकस से आ गई है, देखिएगा। इसके बाद सेकेंड लाइट रे को ले जाइएगा सी की डायरेक्शन में, ये सी की डायरेक्शन में यहाँ से निकालिएगा और टकराएगी यहाँ पर, रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट आएगी, सी से ही जाएगी। ये केस आप देख चुके हैं, मतलब ये रूल आप जानते हैं। अब जब ये लाइट रेज आपकी आईज में इंटर करेंगी तो ऐसा लगेगा रेज कहाँ से आ रही, फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, आपको पीछे से आती हुई अपियर होंगी। यहाँ पर आप क्या करिएगा, इन रेज को डॉट डॉट से इंडिकेट कर दीजिएगा। दोनों लाइट रेज सपोज करती हैं एडेस पर मिल रही हैं, एडेस एक नॉर्मल ड्रॉ करेगा, एडेस बिडेस इसका इमेज बनेगा। जो बिहाइंड द मिरर बनेगा रियल एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, वर्चुअल आभासी इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, मैं एरो बना देता हूँ ये रेस के लिए। ये रे गई थी, ये वापस आई, यहाँ पर ये रे पैरेलल गई थी, ये फोकस से आई। ठीक है, तो ये इमेज बना, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज यहाँ पर लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो आपसे जो भी आंसर पूछे हैं देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। व्हाट इज़ द इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यस इट इज़ लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द दिस केस, मतलब इसका जो डायग्राम बनाना था वो इस तरीके से बनाया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट image
इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इट विल बी लार्ज देन ऑब्जेक्ट, तो इट विल बी लार्ज देन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको सॉल्व किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।